औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। पाकिस्तान जहां पे बहुत सारे दीगर मसाइल में घिरा है, वहां पे हमारे मुल्क में कुछ लालची लोगों ने इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने का बहुत बड़ा ड्रामा रचा रखा है। कुछ एक ऐसा ही केस यहाँ शेखुपुरा के एक नवाई गांव धूपसड़ी से हमारे पास आया है। उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं कि कुछ ख़वातीन हैं, मैं अभी आपको उनका तारुफ भी करवाऊँगा। वो नाम नहाद बदमाशों के साथ मिलके अपने जो उनके चमचे हैं उनके साथ मिलके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वो बीबियाँ निकाह करती हैं और निकाह के बाद वो भाग के वापस आ जाती हैं और वापस आके वो अपना हक मेहर और जो भी वहाँ से होता है कुछ ना कुछ वो क्लेम करके आ जाती हैं। एक ऐसा सिलसिला बना हुआ है। इस सिलसिले को रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसा जो है वो SOPs नहीं है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और ये एक मुकम्मल गैंग्स हैं और इनके पीछे बड़े बड़े तगड़े लोग होते हैं। इंसानी ज़िंदगियों के साथ साथ उन बच्चों का हाल कोई भी नहीं है जो जैसा कि इस जो अभी हमारे हाथ में करंट केस है, इसमें एक खातून है और उसके 6 बच्चे हैं। उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा जब वो अपने खामन से भाग जाएगी किसी अपने आशना के साथ, और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे बच जाएंगे, कोई बाप के पास रह जाएगा, कोई माँ के पास रह जाएगा, लेकिन हमारा कानून खामोशी से देखता रह जाएगा। हमारा काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि हम FIR काटेंगे, तफ्तीश करेंगे और चालान पुल जो है अदालत में सबमिट कर देंगे और अदालत के रहमो करम पे छोड़ देंगे। उसका क्या होगा? जो पीछे रह गए वर्षा हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ऐसा ही केस के हवाले से ये हमारे पास एक गैंग है, उसके नाम मेरे पास आए हैं। ये एक सकीना बीबी है, ज़ौजा रियासत अली, ये सकना गरीबाबाद है यहाँ पे शेखुपुरा में, और इसका एक बेटा है इजाज़, जो मुबैना तौर पे इन लोगों का हेल्पर है। वो लड़कियों को दूसरे मानों में मैं कहूँ जिसकी शरह में कोई शर्म नहीं होती, वो सप्लायर है, वो सप्लाई करता है लड़कियों को उन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए या उनका पीछा करने के लिए, उसका एक काम है। एक दूसरा बंदा है रफ़ाकत वल खादिम हुसैन, ये धुपसड़ी का, जहाँ से हमारे पास ये मामला आया है। इसकी बीवी है सायमा बीबी। इन सब लोगों का यही काम है, बाहर से लड़कों को फंसाना, निकाह करना, दूसरे तीसरे दिन भाग के वापस आ जाना, जो सोना वगैरह पहना होता है या कुछ रकम वगैरह मिलती है वो सारा कुछ लपेट के ले आते हैं। इनका जो सुरगना है, सोचने की बात यह है कि सुरगना जो है वो बहुत तगड़ा है। तगड़े से मुराद ये नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात है। वो एक यूनियन कौंसल का नैब कासिद है, दर्जा 4 का मुलाजम है। यूनियन कौंसल तहसील कामों की में आती है और वहाँ का मुलाजम है, उसका नाम है उस्मान वल्द अब्दुल सत्तार। ये अकबर घनू तहसील कामों की का रहने वाला है। ये शख्स जो है, इसके ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है यूनियन कौंसल में चपड़ासी है, उस उल्टे सीधे काम करते हैं। ये वहाँ पे ऐसे के काम होते हैं कि निकाहनामे जाली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तलाकनामे बन जाते हैं, बच्चों के जो है बर्थ सर्टिफिकेट जाली बनते हैं, और ये काम सारे हमारे नाम नहाद चौधरी करवाते हैं। अब उस चपड़ासी की जो अप्रोच होती है वो चौधरी तक होती है और वो चौधरी उसको सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है सप्लायर है, ये उस्मान बजाते खुद एक सप्लायर है, ये सप्लाई करता है लड़कियां और अयाशी करवाता है। तो आजकल तो माशा चल ही इसी बिना पे रहा है। और होता क्या है कि जब इन लोगों को ये जो मैंने गैंग के अभी नाम लिए, जब इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इनके पीछे पहुंच जाता है। बदमाशों के साथ मार कुटाई भी होती है, सारा कुछ ही होता है। हमारे पास उनकी वालदा हैं, ये जो खातून आपको नज़र आई हैं, ये इन्होंने पर्दा किया हुआ है, इनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ हुआ है। ये उन बच्चियों की, उन ख़वातीन की जो ख़वातीन इस वक्त हमारे पास नाम नहाद एक कह सकते हैं कि वो बहुत बदनाम ज़माना है, उनकी ये वालदा हैं। इसको इनका बताना था कि ये हमें पीटती भी हैं और हमारे घर पे कब्ज़ा कर रखा हुआ है, यानी कि भाइयों को बाहर निकाला हुआ, बहनें अपने घर में काबिज़ हुई हुई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वो आपकी सगी औलाद है? माँ जी, तो सगियाँ बच्चियाँ ने बच्चियां की कहते हो, उन्होंने की मसला की है तुहाडे कोलों, की चाहदियां तुहाडे कोलों? चाहते मार खा जावे ते मां साडी है कोई नहीं, माँ कोई नहीं है मां कोई नहीं साडी ना। ते ये जिहड़ा वो करदियां ने कारोबार करदियां ने, तुहानू पता है ये गलत करदियां ने? उस करदी ना अपने घर जान ते असीं आने अपने बच्चों विच जावे अपने बच्चे जावे, वो भी अपने घर जावे, असीं खुश अपने घर जावे। ये देखिए इनकी आवाज़ की समझ पता नहीं आपको आई कि नहीं। ये पंजाबी में कह रही हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि वो अपने घरों में आबाद हों, लेकिन वो इस काम पे नहीं आ रही हैं। वो इस माँ जी को इस उम्र में मारती पीटती भी हैं। भाई आप लोग मोहल्लेदार हैं सारे, आप लोग क्या मतलब कहते हैं कि आप लोगों क्या वहाँ पे आप लोगों के अखलाकी हालत उनकी वजह से आपका माहौल ख़राब हो रहा है? ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਥੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ भी नहीं देता। फिर मुल्क जेड़ा फिर ये देख लें कि ये खातून कह रही हैं कि वो धमकी लगाते हैं कि हम आपको कत्ल कर देंगे। इमरान खान ने तो ज़ेबा चौधरी को, जज को धमकी लगाई कि मैं आपके खिलाफ एहतसाब करूँगा, उसको तौहीन अदालत में घसीट लिया गया। एक वो लीडर ऑफ द नेशन है और ये ख़वातीन, ये गरीब लोग जो हैं, इनको वो सरेआम धमकी लगाते हैं कि हम कत्ल करवा देंगी। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये इनके आने का मकसद जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी थाना हाउसिंग कॉलोनी में इन लोगों के ख़िलाफ़ एक FIR हुई है और उसमें वो नसरीन बेटी जो इन माजी की बेटी हैं, जो इस धंधे में सरगना है, उसने पर्चा करवाया काफ़ी सारे लोगों पे, झूठी FIR। पहले कामों में एप्लीकेशन दी, वहाँ से वो कुछ नहीं बना। सेम उसी वक्त हुए को यहाँ पे आके उन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया। अभी तफ्तीश हो रही है। थाना पुलिस हाउसिंग कॉलोनी इस मामले में तफ्तीश करिए। हमारी कोशिश है कि हम पुलिस को सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और इसके पीछे कहानी क्या है और ये लोग कर क्या रहे हैं। थैंक यू। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣਿਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਯਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ।